खत्म टकरार, कैबिनेट विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बात करते हैं राजस्थान में हो रही सियासी हलचल की। लंबी जद्दोजहद, पर्दे के पीछे बातचीत और सियासी हिसाब किताब लगाने के बाद राजस्थान में कांग्रेस एक सुलह के फॉर्मूले पर पहुंचने में कामयाब रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच खिंची तलवार म्यान में लौट आई है। आज गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 15 मंत्री शपथ ले रहे हैं और आइए उसी से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। 11 कैबिनेट मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं, तो 4 राज्य मंत्रियों की भी आज शपथ ग्रहण में हिस्सेदारी होगी, जिनमें से 3 का प्रमोशन है, यानी कुल 12 नए चेहरों को जगह दी जा रही है, जिनमें 7 गहलोत खेमे के तो 5 पायलट खेमे के हैं। गहलोत कोटे से ही बीएसपी को भी सरकार में हिस्सेदारी दी जा रही है, तो आज सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। हालांकि कुछ देर पहले सचिन पायलट आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि राजस्थान में अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। और ये जो तस्वीरें और नाम आपको दिखा रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको आज जगह मिलने वाली है कैबिनेट में, जो कि आज शपथ ग्रहण में भी पहुंचेंगे। तो कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे हैं, वो आप लगातार यहाँ पे इन ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे। विश्वेंद्र सिंह एक और नाम है, रमेश मीणा, ये भी आज शपथ लेने वाले हैं। तो तमाम तरह के बदलाव हुए हैं। आलाकमान ने एक सुलह का फॉर्मूला निकाला है, जिससे अब पार्टी में जो गतिरोध बना हुआ था वो खत्म होता नजर आ रहा है। पायलट कैंप से कौन कौन से मंत्री हैं, उनके भी चेहरे और नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बृजेंद्र सिंह ओला, ये भी कोशिश की गई है कि हर वर्ग से एक नया नाम लाया जा सके, नया चेहरा सामने आ सके, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में जिस लड़ाई का अंत नहीं दिख रहा था, वो मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। पंजाब में पार्टी आला कमान को काफी पापड़ बेलने पड़े, राजस्थान में ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा। सचिन गहलोत खेमे में कम से कम फिलहाल सीज फायर हो गया दिख रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले का पूरा निचोड़ ये है कि आज कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे, 11 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के नए मंत्रिमंडल पर कांग्रेस आलाकमान की छाप साफ दिखाई दे रही है। पंजाब के तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान ने संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी पार्टी है और हम अपने मन से चलाएंगे। इसी वजह से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो 2 मंत्री बर्खास्त किए गए थे, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, सचिन पायलट के साथ जाने पर उन्हें वापस लिया गया है। इसके अलावा सचिन पायलट को भी 5 पद दिए गए हैं। सीपी जोशी को भी एडजस्ट किया गया है, रामलाल जाट उनके कोटे से बने हैं। इसके अलावा जो मांग बार बार सचिन पायलट उठा रहे थे कि राजस्थान में दलित हमारा वोट बैंक है, मगर एक भी दलित कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो 4 दलित कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्रियों के इस अंक गणित पर दिल्ली से जयपुर तक लंबे अरसे से माथापच्ची चल रही थी। काफी जोड़ घटाव गुणा भाग हो रहा था। आखिरकार जो सूत्र तय हुआ, उसके मुताबिक गहलोत कैबिनेट में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। पहले 21 मंत्री थे, 9 की जगह खाली थी। शनिवार को 3 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। अब 12 नए चेहरों को मंत्री पद दिया जा रहा है। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे निष्ठा पे आज तक कांग्रेस में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। हर तरह की परिस्थिति का मैंने सामना किया। टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, टिकट मिला, जीते हारे, टिकट मिला, जीते, फिर टिकट कट गया, चुनाव हार गए, चुनाव जीत गए। हर तरह के राजनीति के रंग देखे, लेकिन मैंने कभी भी कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा पे कोई दाग नहीं लगने दिया। कांग्रेस हाईकमान का मुझ पे विश्वास, मुख्यमंत्री जी का विश्वास कि उन्होंने ये मौका दिया। इससे पहले भी मैंने आज तक कभी राजनीति में कुछ मांगा नहीं। राजस्थान में कांग्रेस आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती गहलोत पायलट खेमे में संतुलन साधने की थी। लगता है इस चुनौती को निपटा लिया गया। 12 नए मंत्रियों में गहलोत खेमे के 7 विधायक हैं। पायलट अपने खेमे से 5 विधायकों को एंट्री दिलाने में कामयाब रहे। पूरे जो 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बनाए हैं,
लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा ना जाए। हर तबका, हर समाज और हर क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया है। जैसे मैंने कहा, इसमें SC, ST, महिला, इनका जो रिप्रेजेंटेशन पहले था वो कई गुना बढ़ा है। एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय AICC ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि इस बार एक दिन पहले ही पूरी लिस्ट तैयार है। कहीं किसी किस्म की उलझन या कोई पेंच नहीं है। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी जान लीजिए। बूढ़ा मालानी से हेमाराम चौधरी, बागीडोरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मांडल से रामपाल जाट, हवा महल से महेश जोशी, डीग से विश्वेंद्र सिंह, सपोटरा से रमेश मीणा, सिकराय से ममता भूपेश बैरवा, वैर से भजनलाल जाटव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल और बांसुर से शकुंतला रावत शामिल हैं। 4 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इनमें कामा से जाहिदा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा और दौसा से मुरारीलाल मीणा शामिल हैं। 2 बजे PCC जाएंगे हम सब लोग, और सब लोग वहां जाकर और वहां से जो जानकारी है उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम होगा, अशोक गहलोत जी रहेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, गवर्नर हाउस आएंगे, शपथ होगी, क्या प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम अब डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब। तो ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी नेतृत्व सोनिया गांधी जी, माकन साहब, अशोक गहलोत जी जिसको जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे जिम्मेदारी देंगे, वो सब आपके सामने आ जाएगा। नई कैबिनेट के साथ गहलोत सरकार मिशन 2023 की तैयारी शुरू करने जा रही है। यही वजह है कि कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कोशिश है कि हर किसी को खुश रखा जाए ताकि पूरी पार्टी मिलकर चुनावी मोर्चे पर डट जाए। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो मिशन 2023 की तैयारी जोरों पर है और पंजाब की राह पर ही कांग्रेस ने राजस्थान में भी कदम आगे बढ़ाए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में भी दलित वोट पर फोकस है। 4 दलित चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, जिसमें 2 पायलट खेमे से हैं। अरे अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का। ये शनिवार दोपहर की तस्वीरें हैं। गहलोत सहज दिख रहे थे, तब तक शायद मंत्रियों के फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी। राजस्थान कांग्रेस के लिए ये नई और ना यकीन करने वाली बात थी, क्योंकि गहलोत और पायलट ने तो एक दूसरे पर हमला करने में तमाम हदें पीछे छोड़ दी थी। मुझे खुशी है कि जो कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी जी ने, जो मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे उनका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जो हो रही है उसका पहला परिणाम आपने कल देखा है। और आने वाले समय में और भी मैं समझता हूँ सकारात्मक कदम उठाएगी पार्टी, क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव है, सबका जो इंटेंशन है वो यही है कि हमारी सरकार 2023 में रिपीट हो। मंत्रिमंडल विस्तार में सबकी नजर इस बात पर थी कि पायलट मंत्रिमंडल में वापसी करते हैं या नहीं। ये पहेली तो खत्म हो चुकी है। पायलट खुद मंत्री नहीं बन रहे। हाँ, उनके खेमे के 5 विधायकों को इस आखिरी दौर में आगे बढ़ने का मौका मिल गया है। पायलट खेमे के 3 जाट और 2 दलित मंत्री बनाए जा रहे हैं। गहलोत सरकार में पहली बार 4 दलित चेहरे होंगे। जिस पूर्वी राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं, उनका प्रभाव है। बार बार उनका खेमा कहता था कि सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें हम जिता कर दिए हैं और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 15 मंत्री केवल पूर्वी राजस्थान से होने जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है किस तरह से एक खांचा बना है। बड़ी संख्या में जाट जो हैं वो कैबिनेट में और राज्य मंत्री बने हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बनने जा रहे हैं। 2 रमेश मीणा और मुरारी मीणा जो मीणा समुदाय से आते हैं, ST समुदाय से आते हैं, वो सचिन पायलट के खेमे से बने हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जातीय बैलेंस के अलावा दोनों नेताओं के भी बीच भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। सचिन पायलट खेमे से 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनेंगे। इस कैंप से कैबिनेट मंत्रियों के नाम हैं हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा,
जबकि राज्य मंत्रियों में मुरारी लाल मीणा और ब्रिजेंद्र सिंह ओला शामिल हैं। बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में एक राजेंद्र गुढ़ा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। जो एक मैसेज दिया, हमारी मांग थी पूर्वी राजस्थान के SC ST के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर जो था, और आज एक ऐसा निर्णय दिया है कि पूर्वी राजस्थान के 7 मंत्री हैं, विकास की भी बात हुई है, और पूर्ण राजस्थान को विकास के लेकर और एक बैलेंस बनाकर जो निर्णय लिया है, उससे झलक रहा है कि जनता में एक अच्छा मैसेज आएगा और आने वाले समय में हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। 2023 में निश्चित रूप से हम सबका प्रयास रहेगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। कैबिनेट से बाहर जाने वाले और मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। 22 विधायकों को नए पद दिए जाएंगे। इनमें 7 मुख्यमंत्री के सलाहकार बनेंगे तो 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। बीएसपी से आने वाले बाकी विधायकों और निर्दलियों को ये पद मिल सकते हैं। कई विधायकों को बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन में कुर्सी देकर खुश किया जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में एक सुलह की राह खोजने की कोशिश की है। इसी के तहत सचिन पायलट खेमे से 5, अशोक गहलोत खेमे से 6 और 1 सीपी जोशी खेमे से मंत्री बनाए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनका विभाग क्या क्या रहता है, क्योंकि अब दोनों बड़े खेमे के बीच विभाग के बंटवारे को लेकर अंदर खाने खींचतान चल रही है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।